राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंचभिक्षु स्नान और दीपदान कैसे किया जाता है। तो देखिए, अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं किया है तो आप कार्तिक मास के अंतिम की जो 5 तिथियां होती है उन तिथियों में स्नान करके और दीपदान करके पूरे कार्तिक स्नान और दीपदान का फल प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 दिनों के स्नान को पंचभिक्षु स्नान कहा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि पंचभिक्षु स्नान और दीपदान कैसे करना है। तो देखिए, कार्तिक स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। उसी तरह से हमें पंचभिक्षु स्नान भी करना है। सुबह स्नान आदि के बाद से हम तुलसी जी के पास साफ सफाई कर लेंगे। और देखिए, अगर आपने कार्तिक स्नान किया होगा तो फिर आपने पटवारी माता भी बनाई होगी, तो आप पटवारी माता की भी पूजा करें। आंवला वृक्ष हो तो आप आंवले वृक्ष की भी पूजा करें। अगर पटवारी माता और आंवला वृक्ष नहीं है तो आप सिर्फ तुलसी जी की पूजा भी कर सकते हैं। और देखिए, आप ये पूजा और दीपदान तुलसी जी के पास भी कर सकते हैं या फिर आप अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी की फोटो के पास भी कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार ये पूजा जहाँ करना चाहें वहाँ आप कर सकते हैं। अब देखिए, दीपक जलाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है। प्लेट में मैंने स्वास्तिक बना लिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट जमीन पे भी दीपक जला सकते हैं। अब देखिए, पंचभिक्षु का दिया 4 बाती का जलाया जाता है, यानी चौमुखी दिया जलाया जाता है। तो हम एक दिया ले लेंगे, उसमें हम 4 छोटे बाती लगा लेंगे। आप इसमें 2 बड़ी बाती भी लगा सकते हैं। अब दिए को हम प्लेट में रख देंगे। अब देखिए, इसमें हम तेल डाल देंगे। तो पंचभिक्षु का दिया सरसों के तेल में जलाया जाता है, तो हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। अब देखिए, एक एक करके हम सभी दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। तो आप दीपक जला लें। अब हम जल सींचेंगे। तो सबसे पहले हम तुलसी माता को जल सींचेंगे। अगर आपने पटवारी माता बनाई है तो फिर आप पटवारी माता को भी जल सींचे, आंवले वृक्ष को भी जल सींचे। अगर आपने पटवारी माता नहीं बनाई है, आंवला वृक्ष नहीं है, तो आप सिर्फ तुलसी जी को भी जल सींच सकते हैं। अब तिलक कर देंगे हम। तो हम यहाँ पे रोली से तुलसी माता को, पटवारी माता को, आंवले वृक्ष को, सभी को, और साथ में देखिए हम दीपक को भी तिलक करेंगे। तो आप सभी को तिलक कर दें। इसके बाद हम तिल अर्पित करेंगे। तिल का विशेष महत्व है, तो आप तिल का प्रयोग पूजा में जरूर से करें। अब देखिए, अगर आपके पास फूल हो तो आप फूल अर्पित करें, नहीं तो आप बिना फूलों के भी पूजा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सभी को फूल अर्पित कर देंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे कार्तिक स्नान करती हूँ तो मैं तुलसी जी के पास रोज दीपदान करती हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़े से तिलों का आसन देकर अलग से तुलसी जी के पास दीपक जला रही हूँ। आप यहाँ पे अलग से भी तुलसी जी के पास दीपक जला सकते हैं या फिर आपने जो चौमुखी दिया जला है उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। अब हम भोग लगा देंगे। तो देखिए, हम तुलसी जी को, पटवारी माता को, आंवले वृक्ष को, सभी को हम भोग लगा देंगे। तो आप सभी को भोग प्रसाद अर्पित कर दें। इसके बाद देखिए, पंचभिक्षु स्नान में सबसे जो जरूरी चीज होता है वो है आंवला और राई का। आंवला और राई का बहुत ज़्यादा महत्व है पंचभिक्षु स्नान में। तो हम यहाँ पे आंवले को घिस के ले लेंगे और थोड़ी सी देखिए हम राई ले लेंगे। राई जो सरसों से छोटी वाली आती है उसे राई कहा जाता है। तो आप यहाँ पे आंवला और राई ले लें। आप चाहें तो यहाँ पे नारियल को घिस के भी ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम राई में आंवले को डाल के मिला लेंगे। तो देखिए, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है पंचभिक्षु स्नान में। अब हम हाथ में थोड़े से राई और आंवले को ले लेंगे और दीपक की हम परिक्रमा करेंगे। और देखिए, परिक्रमा करते समय हमें एक यहाँ पे मंत्र या फिर दोहा, जो भी आप बोले वो बोलना होता है। तो देखिए, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे। 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए की लोए, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्णा जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए, जब नहाएंगे पंचभिक्षु तब निस्तारा होए। इस तरह से बोलने के बाद, परिक्रमा के बाद, हमने जो हाथ में राई और आंवला लिया है उसे हम दीपक में डाल देंगे। तो आप इस तरह से मिलाकर राई और आंवले को रख लें ताकि आपको सुबह पूजा करने में आसानी हो। इसके बाद आप हाथ में थोड़े से तिल लेकर पंचभिक्षु की कहानी जरूर से सुने। कहानी सुनने के बाद अब हम आरती कर लेंगे। तो देखिए, हमने जो चौमुखी दिया जलाया है उससे हम तुलसी जी की, पटवारी माता की, आंवले वृक्ष की, सभी की हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। आरती के बाद देखिए, हम हाथ में थोड़े से जल ले लेंगे और हम 2 बार इस तरह से वार लेंगे। इस तरह से हम अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के बाद हम हाथ जोड़कर जाने अनजाने पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे।
तो देखिए, अगर आपने पूरे कार्तिक के महीने में स्नान दान नहीं किया है, तो आप लास्ट के ये जो 5 दिन होते हैं, उन दिनों में आप पंचभिकु स्नान करके, दीपदान करके पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप पंचभिकु स्नान जरूर से करें, कार्तिक महत्तम पढ़ें, कार्तिक की कहानियाँ सुनें। अब देखिए, पूजा करने के बाद हमें परिक्रमा जरूर से करना है। परिक्रमा का विशेष महत्व है। तो मैं यहाँ पे देखिए इसलिए ऐसे जगह पे तुलसी जी और पटवारी माता बनाई है, ताकि मैं आसानी से परिक्रमा कर सकूँ। परिक्रमा आप 5-7 जितने चाहे उतने कर सकते हैं, पर आप परिक्रमा जरूर से करें। और देखिए, अगर जगह ना हो परिक्रमा करने की, तो आप अपने जगह पे खड़े होकर भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बहुत ही सरल विधि से कार्तिक मास के अंतिम की जो 5 तिथियां होती है, उन तिथियों में आप स्नान और दीपदान जरूर से करें। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इन तिथियों में स्नान करने से हमें पूरे कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होता है। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।